हेलो स्टूडेंट, आज जो है मिसलिनियस से लेकर आए हैं क्लास 10th का जितने भी क्वेश्चन है जो भी पूछा जाता है एग्जाम में, हर एक्सरसाइज से, हर चैप्टर से जो है से दो दो चार चार मैथ जो है से उठाकर लेके आए हैं। और पूरा निचोड़ जो है से आज के चैप्टर, आज के सेक्शन में जो है पूरा का पूरा मैथ आपको 10 से 15 मिनट में पूरा समाप्त होने जा रहा है। तो एक बार जो है आप इस वीडियो को देखिए और जो है से बताइए कि कैसा जो है से आपको इसमें क्वेश्चन लगा, समझ में आया कि नहीं। कमेंट में जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। मिसलेनियस में जो है जितने भी अध्याय है आपका, समझ रहे हैं, सारा मिलेगा इसमें। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, कह रहा है एक रेखीय समीकरण है, एक रेखिक समीकरण है ना, में घात कितना होता है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, एक रैखिक समीकरण में घात कितना होता है, घात बताना है। तो रैखिक समीकरण या एक बहुपद वाले, तो रैखिक समीकरण में जो है में घात की संख्या कितनी होती है। रैखिक समीकरण में घात की संख्या एक होती है। कितनी होती है? इसका समीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है, एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जाता है, या एक्स प्लस बी के रूप में लिखा जाता है। इस तरह से जो है तो है ना, एक्स का पावर 1 होता है। ये क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण में घात की संख्या एक होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है tan, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है tan पाई बाई 2 का मान क्या होगा। tan पाई बाई 2 कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे है ना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि tan थीटा का मान जो है से 45, 60 है ना, 90 दिया रहता है तो उसका मान निकालना आसान हो जाता है। पर वही जब कह रहता है tan पाई बाई 2 का मान क्या होता है, तो देखिए पाई का मान हमने अगले वीडियो में बताया था कि पाई का मान जो है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां रखेंगे tan पाई का मान 180 डिग्री बटा 2, पाई बटा 2 है तो यहाँ 90 हो जाएगा। और tan 90 का मान होता है, tan 90 का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है, इन्फिनिट होता है, अपरिभाषित। ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अपरिभाषित हो सकता है, इनफिनाइट हो सकता है। इंग्लिश में इनफिनाइट कह सकते हैं। चिन्ह ऐसा होता है, ऐसा चिन्ह रहेगा आपको दिया हुआ, और हिंदी में रहेगा तो अपरिभाषित रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है बिंदु इतना, यहां देखिए निर्देशांक से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने कहा था कि मिसलिनियस है, पूरे अध्याय से रहेगा, ट्रिगोमेट्रिक से रहेगा, प्रायिकता से रहेगा, बहुपद से रहेगा, द्विघात समीकरण से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा का पूरा ऑल चैप्टर से रहेगा। तो यहां दिया हुआ है निर्देशांक, चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश बना देंगे। ये दिया हुआ एक्स अक्ष, इसको कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे वाई अक्ष। क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। इसको एक्स डैश कह दीजिए, इसको वाई डैश कह दीजिए, वाई डैश, है ना। चलिए इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का मान जो है से 0 0 होता है। कितना कितना होता है? 0। ये प्रथम पद होता है, जान लीजिए पूरा। ये द्वितीय पद होता है, द्वितीय पद। ये तृतीय पद होता है, ये चतुर्थ पद होता है, चतुर्थ पद होता है। ये देखिए 4 पद है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहने का मतलब 4 एक्सिस होता है। ये देखिए इधर प्लस साइन होता है, इधर जो है इस पर प्लस साइन होता है, इस रेखा पर भी प्लस साइन होता है। तो ये प्रथम पद को जो है ऐसे भी सूचित किया जाता है। तो इसका साइन प्लस प्लस होता है, इसका साइन जो है माइनस प्लस होता है ना। और तृतीय पद का दोनों माइनस होता है। क्यों होता है भाई? कि इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। और ये चतुर्थ पद का जो है से प्लस प्लस और माइनस होता है। तो देखिए, तो ये एक्स अक्ष प्लस में है और वाई अक्ष माइनस में है। एक्स अक्ष प्लस में है, वाई अक्ष माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे।
इसको क्या कहेंगे, प्लस माइनस में दिया रहे चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे, माइनस प्लस में दिया रहेगा तो द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, और प्लस दोनों रहेगा तो प्रथम, और दोनों माइनस रहेगा तो क्या कहेंगे, और दोनों माइनस रहेगा तृतीय। अगर 0 0 मान रहे, 0 0 अगर निर्देशांक का मान रहे तो उसे मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, मूल बिंदु। अगर पूछता है आपको क्वेश्चन कि मूल बिंदु का मान कितना होता है तो 0 0 बताएंगे। मूल बिंदु का मान क्या बताएंगे, 0 0। इस तरह से जो है से आपका ये निर्देशांक है, ये निर्देशांक का क्वेश्चन है, चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए है, तो कोई भी दिया हुआ चतुर्थांश रहेगा तो आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है। वृत्त के केंद्र, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। वृत्त के केंद्र, ये हमने क्या किया, एक वृत्त बना दिया। एक क्या किया, वृत्त बना दिया। देखिए यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पर ये वृत्त हमने बना दिया। यहाँ पर ये केंद्र है और केंद्र से ऐसे अगर घूमा है पूरा परिधि है ना, एक चक्कर घूम गया है, तो देखिए इसको हम अगर मान लिया जाए ऐसे है ना, अगर चतुर्थांश के रूप में बांट देते हैं, अगर इस पहिया को यहां से लेकर ऐसे घुमाएंगे और फिर यहां लेकर चलाएंगे तो ये 90 डिग्री, ये भी 90, 90 और ये 90, यानी एक सर्किल जब बनेगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 360 डिग्री। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक वृत्त के केंद्र पर, एक वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है तो 360 डिग्री का होता है ना। एक वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 360 डिग्री का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है, बहुलक निकालना है। आंकड़े आपको संख्या दिया हुआ है, कह रहा है इसका बहुलक क्या होगा। तो एक बात आप गांठ बांध लीजिए है ना मेरी बातों को, कि ऐसे प्रश्न अगर दिए हुए हैं तो आंख मूंद के आंसर मार देना है। किस बात का, कि अगर आंकड़े दिया हुआ है और कह रहा है बहुलक क्या होगा, तो जिसकी बारंबारता अधिक होती है, बारंबारता समझते हैं ना, कि जो संख्या को ज्यादा बार लिखा गया है आंकड़े में वही जो है उसका बहुलक कहलाता है ना। बहुलक क्या कहलाता है, बहुलक क्या होता है, बहुलक आंकड़े में, आंकड़े में लिखी गई संख्या जो सबसे है, सबसे ज्यादा बारंबारता होती है वही बहुलक कहलाता है। तो देखिए तो 3 एक बार लिखा गया है, 4 एक बार लिखा गया, 2 एक बार इसमें लिखा गया, 5 को एक जगह दो बार लिखा गया, बाकी सभी संख्याओं को एक एक बार रिपीट किया गया, केवल 5 2 बार लिखा गया, तो यह 5 जो होगा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ये 5 जो है इसका बहुलक हो जाएगा। बहुलक में एकदम गांठ बांधिए, जो जितनी ज्यादा बार लिखी गई है वही उसका बहुलक होगा। जो संख्या जितनी बार अधिक बार लिखी गई है उसी संख्या को आंसर कर दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में कह रहा है कि एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी है ना, जो एबी और एसी में मध्य बिंदु डीई इस प्रकार है कि डीई पैरेलल बीसी है। चलिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। थेल्स परिमेय का प्रयोग करते हुए इसको बनाया है। थेल्स परिमेय का समझ रहे हैं, इसमें कह रहा है थेल्स परिमेय कहता है कि एक त्रिभुज है। देखिए बना देते हैं, ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी। एबीसी एक त्रिभुज है जिसका बीसी के पैरेलल जो है से डीई है, एक रेखा है, यही है। अब कहता है डीई एक रेखा है और कह रहा है क्या, थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, देखिए अब जो है, चलिए देख लीजिए। ये ए बी सी एक त्रिभुज है, यहां बना देते हैं हम त्रिभुज ए बी सी।
डीई जो है से बीसी के पैरेलल है। थेल्स परिमेय यही कहता है, दो रेखाओं के पैरेलल होगा। ये जो है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह दिया है पैरेलल है। कह रहा है बीसी, बीसी जो है 8 सेंटीमीटर है। बीसी कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो ये डी वाट क्या होगा? तो हम जानते हैं कि दो भुजाओं का जो है से ये भुजा इसका जो है से आधा होती है। डी, डी जो है 1/2 बीसी होता है, 1/2 बीसी होता है। तो डी बराबर 1/2 गुने 8, 2 चौके 8, यानी डी का मान कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पैरेलल लाइन, ये अगर 2 है तो ये 4 होगा, ये 4 है तो ये 8 होगा, ये 8 है तो 16 होगा। समझ सकते हैं ना? ये जो है नीची वाली रेखा जो होती है, आधार जो होती है पैरेलल लाइन का दुगना होता है। तो ये 4 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी का मान 4 हो जाएगा। डी का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए करा एक सिक्का को उछाला जाता है। सिक्का समझते हैं ना? क्वाइन जिसको कहते हैं, क्वाइन जो टॉस उड़ाया जाता है क्रिकेट मैचों में। मैच खेलते होंगे तो आप लोग को समझ में आता होगा कि जब मैच शुरुआत होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? टॉस उड़ाते हैं। तो कह रहा है एक क्वाइन सिक्का को लिया और सिक्का में चित और पट, हेड और टेल दोनों होता है, हेड और टेल दोनों होता है। तो कह रहा है एक सिक्का को उछाला जाता है। एक सिक्का को उछालने पर क्या आती है? 2 चिन्ह आने की संभावना होती है। सिक्का को उछालते हैं तो हेड या टेल, हेड या टेल आता है। तो इसकी कुल प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, हेड और टेल। अब कह रहा है प्रायिकता का फार्मूला होता है पी बराबर एनी बटा एनएस। इसका मतलब आप समझिए, एनी जो संभावित परिणाम, आने का संभावित परिणाम, और कुल संभव परिणाम को नीचे लिखते हैं। तो कह रहा है इस सिक्के को उछालने पर चित्त आने का प्रायिकता, चित्त आने का प्रायिकता। तो चित्त कहने का मतलब है ना, हेड होता है एच, तो इसको एन एच लिख देंगे बटा एन एस। अब यहां देखिए एन, ये जो है से हेड एक बार आएगा और टेल भी एक बार आएगा। तो 1 बटा कुल संभावित परिणाम 2, 1/2, 1/2। देखिए यहां पर ऑप्शन जो है से आपका थोड़ा सा लिखने का जो है से 1/2 होना चाहिए, है ना। बी ऑप्शन में जो है से 2/3 है, सी ऑप्शन है 4/3 और डी ऑप्शन है जो है ना, डी ऑप्शन 3/4 होगा और डी ऑप्शन जो है 4/5 होगा। ये आपका ऑप्शन कहने का मतलब, ये ऑप्शन जो है से आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है लिखने में। तो ये वाला जो है से आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा 1/2। एक सिक्का को उछाला जाता है तो कुछ नहीं, याद रखिए कि 1/2 चित और पट आने की संभावना क्या होगी? 1/2 ही आएगा। रेयर केस में सिक्का खड़ा हो जाता है कभी कभी, वो तो एक अपवाद है। वो सी कभी कहता है किसी भी घटना को नहीं आने का प्रायिकता क्या होगा? पी नोट, पी नोट किसी भी प्रायिकता की संभावित घटना नहीं होने का प्रायिकता, नोट नहीं का संकेत करता है, 0 होता है, 0 होता है। किसी भी प्रायिकता में घटित संभावना के नहीं आने का प्रायिकता 0 होता है, ये जान लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है संख्याएं हैं और कह रहा है सार्वंतर ज्ञात करें। ये एपी से है, समांतर श्रेणी से है। समांतर श्रेणी में कहता है, समांतर श्रेणी में कि जो दी गई संख्याओं का अंतराल सेम होनी चाहिए, दी गई आंकड़ों का अंतराल क्या होनी चाहिए? सेम। तो देखिए तो ये सब का अंतराल 6-6 का है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद ये होता है 4 दिया हुआ है ना, और दूसरा पद दिया हुआ है 10। इसका सार्वंतर कह रहा है। और दूसरा पद कितना है? दूसरा पद आपका जो 10 दिया हुआ है, तो सार्वंतर कहता है, सार्वंतर डी, सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है बच्चे। सार्वंतर कहता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस
पहला पद, इसको याद रखिए। दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 10 में से 4 आया, 10 में से 4 गया तो 6 आएगा। ये 6 आंसर बी ऑप्शन में है ना। प्यारे प्यारे आंसर आ गया 6। यहाँ देख लीजिएगा कि ये समांतर श्रेणी में दिया हुआ है संख्याएं, तो इसका कह रहा है सार व अंतर ज्ञात करने के लिए। अगर इसमें दिया हुआ कहे प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद 4 होगा। प्रथम पद मतलब शुरू वाला पद, और सार व अंतर कह रहा है प्यारे बच्चे, तो जो है से दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, इस तरह से जो है से सार व अंतर हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है दो समरूप। देखिए इसको एकदम आसान है ना, लॉलीपॉप की तरह इसको उड़ा देंगे। दो समरूप त्रिभुज कह रहा है। समरूप कहने का मतलब है समान रूप। दो समरूप त्रिभुजों का है ना भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहला दो त्रिभुज अगर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, और नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्ट आंसर फोड़िए। देखिए दो भुजाओं का मान लिया जाए A1 और अनुपात A2 दिया हुआ है 4:9, 4:9 दिया हुआ है, तो कहता है इसका क्षेत्रफलों का अनुपात A1 अनुपात A2, तो जो है से 4 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर कर दो। क्षेत्रफल में स्क्वायर कर देंगे भुजाओं का, 4 चौके 16 अनुपात 9 9 81, एकदम फोड़ के मारो, ढेला फोड़ दो, 16 अनुपात 81 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका जो है आप लॉलीपॉप की तरह इसको बना दीजिए। अगर दो त्रिभुज समरूप कहे, दो त्रिभुज कह रहा है समान रूप का है और उसकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो इस तरह से बना लेंगे। अगर चेंज रहे, कहे दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप यही चीज को कहे दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 4:9। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात अगर दिया रहे, क्षेत्रफलों का अनुपात अगर दिया रहता, क्या कहता, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहता 4:9, तो कहता भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका जो है से वर्गमूल निकाल देते हैं, 4 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल, यानी 2:3 हो जाता। प्यारे प्यारे लाल समझ रहे हैं, प्यारे प्यारे जो है से आंसर आ जाता। देखिए दोनों विधि हम समझा दिए। यहाँ पर भुजाएं दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहा है तो स्क्वायर कर देंगे दोनों अनुपातों में। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसका कह रहा है भुजा क्या होगा समरूप त्रिभुज का, तो क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल दिया हुआ है दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। एकदम लाजवाब क्वेश्चन था। इस पैटर्न का क्वेश्चन भी आई कर लीजिए, एकदम 100%, 100% आप जो है इसको भी आई का स्क्वायर कर दीजिए, ये जरूर से जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। एकदम जो है से ये लिख के ले लो कि आपका जो है से एग्जाम में पूछा ही जाएगा, और नहीं तो फिर नहीं पूछा गया है तो फिर कह देना हम पढ़ाना छोड़ देंगे। चलिए अगले बार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे, आप लोग जो है तो ध्यान पूर्वक से इस क्वेश्चन को जो है से, सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। कोई बकवास भरा क्वेश्चन नहीं है कि सर जी ये जो है से कह रहा है 1/√3 बराबर है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1/√3 किसके बराबर है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में हम ढूंढेंगे ये tan 60। यहां देखिए tan 60, ये ऑप्शन tan 60 का मान होता है √3। चलिए सबको बता देते हैं, cos 45 का मान होता है 1/√2 है ना। sin 30 का मान होता है, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और tan देखिए डी ऑप्शन में tan 30 डिग्री का मान कितना कहेंगे, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। याद रखिए ये मान याद रखिए, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। हमने बता दिया ये 1/√3 है, 1/√3 है, तो tan कितना, tan 60 का मान इतना, √3 होता है, इतना होता है, इतना होता है, और tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है, 1/√3 हो जाता है। तो कितना लाजवाब क्वेश्चन था, और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, और संभावना है कि 2026 में भी पूछा जाएगा है ना।
आगे भी पूछा जाएगा, इसकी गारंटी एकदम 100% रखिए। कहता है ये बहुपद का क्वेश्चन है, कह रहा है आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये बहुपद का समीकरण है, सबको याद होगा, आप लोग क्लास किए होंगे, मेरा क्लास अगर किए होंगे आप, है ना, तो यह सबको पता होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहां देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो कह रहा है पदों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो हमने बताया था माइनस बी बटा ए, और इसका गुणनफल बताया था सी बटा ए। पदों का योगफल कहे तो माइनस बी बटा ए, और पदों का गुणनफल कहे तो सी बटा ए। यहाँ चेंजिंग क्या दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन आपका कह रहा है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है बराबर 0, तो यहाँ पदों का योगफल क्या हो जाएगा, देख लीजिए, पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ऑलरेडी यहाँ बी माइनस में है, तो यहाँ जो है तो हमने क्या करना है, इसका और इसका जो है से कह रहा है तो माइनस माइनस बी बटा ये हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बी बटा ये नेगेटिव जो यहाँ फार्मूला में था ने, ये सूत्र था, ये क्या था सूत्र, और इसको हम हल किए, क्या किए हल किए इसको, तो ये सूत्र था, हमने सूत्र भी बता दिया और इसको हल करके बताया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बी बटा ये। बहुत सारे बच्चे देखते हुए भी यहां देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो मूलों का जो कह रहा है तो माइनस बी बटा ये कर देगा, जो कि सरासर गलत हो जाएगा बच्चे, और वहां से खुशी खुशी आएगा कि सर जी हमने जो है से इतने क्वेश्चन का आंसर सही किया, और यहाँ मिलावेगा तो सर मिस्टेक हो गया, ये तो गलत हो गया क्वेश्चन, ये गलत हो गया। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन को स्थिरता के साथ पहले पढ़ लीजिए, 2 बार देख लीजिए, इसके बाद उसका आंसर लिखिए, और नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन में एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि आपने फार्मूला याद रखा है मूलों का योग माइनस बी बटा ये तो याद रखा है, और यहाँ देखते हुए माइनस बी बटा ये ऑप्शन मार दीजिएगा, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। ये तो सूत्र है, हमने सूत्र लिखा है, पर यहाँ क्वेश्चन का जवाब कुछ अलग दे रहा था, तो यहाँ बी बटा ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी लाजवाब है, देखिए यहाँ पर लाजवाब क्या है, शानदार है, एकदम सूत्र ही है। सूत्र क्या है आपको देखिए, हम लोगों ने सूत्र लिखा था, यहाँ दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन को हमने एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका तो वैल्यू होता है 1, डायरेक्ट यहाँ 1 भर दीजिए, आंसर हो जाएगा। और होता है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी 1 होता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है। ये जो है स्क्वायरिंग फॉर्म में है, अब व्युत्क्रम फॉर्म में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू भी 1 होता है, फिर क्या सेक थीटा इंटू कॉसेक कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा सेक थीटा बराबर 1 होता है। ये देखिए ये फार्मूला का वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखिएगा तो डायरेक्ट आंसर मारिए, साइन कॉसेक में रहे तो 1, tan कॉट में रहे तो 1, और सेक कॉस और सेक में रहे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, है ना। एग्जाम में बैठिए तो लगवे नहीं करे कि जो है से आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, लगे कि क्लासरूम में बैठे हुए हैं। कैसे रूम में बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठ के क्लास कर रहे हैं, नीपू सर का क्लास ले रहे हैं मैथ का, जो है ना बोर्ड पर बताए जा रहे हैं और फटाफट छाप ले जा रहे हैं, है ना, कॉपी पर। इस तरह का जो है से अनुभव होनी चाहिए, इतना प्रैक्टिस। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी मैथ बनाते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के, बिना रिवीजन के आप एग्जाम हॉल में कभी भी बना नहीं पाइएगा, ये तो 100% हम गारंटी देते हैं। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक क्वेश्चन आपका हल नहीं होगा, और क्वेश्चन हल नहीं होगा तो एग्जाम में नंबर बढ़ेगा नहीं,
मार्कशीट पर कम हो जाएगा नंबर, और कम नंबर होगा तो फिर शादी ब्याह में दिक्कत हो जाएगा रे बबुअन, समझ रहे हैं ना। शादी ब्याह में रोक ठोक लग जाएगा, कहेगा बचवा तो पढ़ल लिखल है ये ना लो, कम नंबर ले लो। तो यहाँ कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कह रहा है क्या होगा, जिसका कोण दिया हुआ है कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो देखिए इसका ये बना लेंगे, ये एक वृत्त है, वृत्ताखंड कह रहा है, जिसकी त्रिज्या त्रिज्या ये इस प्रकार से, ये वो बिंदु ले लिए, ये त्रिज्या खंड पर बना कोण 60 डिग्री है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है ना, या और ये 4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां देखिए त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड दिया हुआ है, दिया क्या है लिख लेंगे, दिया है, थोड़ा हल कर देते हैं। आर बराबर त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। अब कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछे रे बच्चे, तो डायरेक्ट बनाइए थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 360 क्यों दिए, ये थीटा है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, तो थीटा 60 डिग्री है, पूरा कोण कितना बना 360, तो थीटा में 360 से भाग दे देंगे, थीटा 60 है और ये 360 है, और पाई का मान 22/7 रख दो या दशमलव में रख दो, आसान हो जाएगा, 3.14 गुने आर का मान 6 गुने 6। देखिए 0 से 0 कट गया, 6 छक्का 36, 6 से इसको काट दिए, उड़ा दो एकदम, 3.14 गुने 6। अब इसको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6 चक्का 24, 6 चक्का 24, 6 2 8 और 6 3 18, 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट देखें कि सर जी दशमलव के बाद एक अंक पुकारना चाहिए कि डायरेक्ट, तो बाबू दशमलव के बाद उच्चारण करने का तो जो है से एक ही अंक है कि 18.84, पर हम लोग जो है से बिहार के हैं, आधा गलती भी बोलते हैं, तो 18.84 भी बोल दिया जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, कोई कोई पूछता है तो उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कीजिए कि उससे कुछ होता नहीं है, आप जो ऐसे लगाते जाइए, बस आंसर सही लाते जाइए, है ना। तो चलिए देखिए, देखिए निर्देशांक हमने कहा था मिसलेनियस है बाबू, मिसलेनियस में कोई भी क्वेश्चन आ जा सकता है आपका, कोई भी चैप्टर से। हमने बताया कि प्रायिकता से लेकर आंकड़े, आंकड़े से लेकर बहुलक, माध्य, माध्यिका, त्रिभुज और त्रिकोणमिति सब इसमें शामिल है। तो यहां देख लीजिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कह रहा है निर्देशांक है दिया हुआ दो बिंदुओं का निर्देशांक आपका स्क्रीन बोर्ड पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहां देख लो प्यारे प्यारे बच्चे, ए और बी दिया हुआ है और कह रहा है -5 और 7 और -1 और 3, ये दो बिंदु है और इसके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा कि दूरी क्या होगा, तो दूरी ए बी है ना, दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी यानी डी, दूरी का फॉर्मूला, किसका दूरी निकालना है, ए बी का, ए बी का निकालना है दूरी, तो अंडर रूट होता है, इसको मान ले x1 y1, इसको मान ले x2 y2, तो यहां पर x2 - x1 का होल स्क्वायर, फार्मूला लिख देते हैं दूरी का, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां बैठा देते हैं मान को और हल कर देते हैं, x2 -1 है, ये भी माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 3 है और यहाँ 7 है होल स्क्वायर। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर है अंदर में ना, बाहर स्क्वायर है, अंदर में नेगेटिव भी माना जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। पर चिन्ह का जो है से कॉम्बिनेशन, चिन्ह का जो है से जोड़ घटाव गुना जो है से सही तरीका से कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा सही। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिए तो आपका आंसर जाएगा, है ना, गलत हो। 5 में से 1 गया तो 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 7 में से 3 गया तो -4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहां से 4 का स्क्वायर 16 होता है कि नहीं, फिर -4 माइनस प्लस में हो जाएगा 16 हो जाता है। अब यहां देखिए 16 और 16 32 हो जाता है ना,
32 को 16 दूनी 32 कर सकते हैं, यानी 32 को लिख सकते हैं 4√2 सेंटीमीटर। इकाई भी कर सकते हैं, ये दूरी आ गया, इसके बीच की दूरी हम क्या लिख सकते हैं 4√2 इकाई आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन को आपको 2 नंबर में भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये फार्मूला और मूला ताम झाम लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको घटाओ, इसको घटाओ, स्क्वायर करो, आंसर ले आओ, अब बाकी जो होगा से देखा जाएगा। अगले अगले क्वेश्चन का पर 2 नंबर में अगर पूछे तो ये डायग्राम बना के हल कर दीजिएगा। 2 नंबर कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं काटेगा आपका 2 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दिया है, ये त्रिकोणमिति से है, त्रिकोणमिति से है, और ये 2024 में 5 नंबर में पूछा था रे बाबूअन। है तो लॉलीपॉप, 1 नंबर का भी नहीं है, पर पूछा था 5 नंबर में। हमारे बिहार बोर्ड के तरफ से, बिहार बोर्ड में कुछ भी हो सकता है, हमारे बिहार में कुछ भी होता है ना। जो पढ़ने वाले होते हैं वो घरे बैठल रहते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले रहते हैं वो कहाँ बैठे होते हैं, ऑफिस में बैठे होते हैं। तो चलिए खैर जिसका जो किस्मत है। खैर यहाँ कह रहा है दिखाएं कि tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री का मान कितना आनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। LHS लेंगे और RHS सिद्ध करके ले आवेंगे। तो दर्शाने के लिए कह रहा है तो हमने क्या किया, LHS ले लिया। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले पार्ट को LHS कहते हैं और इधर वाले पार्ट को RHS कहते हैं। क्या कहते हैं, RHS। इसको LHS कह देंगे और उसको RHS। तो LHS ले रहे हैं तो मान को बैठा देते हैं, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए कोई इसमें 4 पद है, कोई 2 पद को चेंज कर दो, बाकी 2 पद अपने आप बन जाएगा। तो tan 48 डिग्री को हम कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 90 में से 23 जाएगा तो 48 होगा, घटाइए तो होगा 23 नहीं 23 90 है ना, tan 48 डिग्री नहीं होगा है ना, और 90 में 23 घटा दे 7 और 8 में से 2 गया तो 67 डिग्री है ना। चलिए यहाँ देखिए ऐसे करेंगे, यहाँ tan 48 डिग्री है तो 90 42 डिग्री घटा दो है ना, इसको छोड़ दो, tan 42 से ही रहने दो, इसको घटा देंगे tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ये इसको और इसको हमने चेंज कर दिया इंटू tan 67 डिग्री, इसको यूं ही छोड़ दिया। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है। देखिए एक फार्मूला है आप लोगों का, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ये होता है फार्मूला। तो इसका जगह पर कोट 42 डिग्री लिख देंगे। कितना लिख देंगे, कोट 42 डिग्री, यहाँ tan 42 डिग्री लिख देंगे। इसको tan 90 डिग्री माइनस होता है कॉट 67 डिग्री हो जाएगा tan 67 डिग्री। अब देखिए थीटा सेम है तो देखिए कॉट को हम tan में चेंज कर दे। अच्छा tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा। तो इसको लिख सकते हैं, तो कॉट की जगह 1 बटा tan थीटा लिख दे, गुने tan 42 थीटा नहीं करेंगे, tan 42 डिग्री लिख देंगे है ना, और tan 42 डिग्री यहाँ गुने इसको tan 67 डिग्री लिख दीजिए, 67 डिग्री। थोड़ा सा ये कोट को tan में बदलेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे तो यही होता है, कोट का उल्टा जो है से tan होता है, tan का उल्टा कोट होता है। ये देखिए ध्यान से, ये 5 नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1 गुने 1, 1 गुने 1 क्या हो जाएगा 1। यही RHS सिद्ध करना था, यही प्रूव्ड करके लाना था। इसको आप सिद्ध कर दिए तो आपका, ऐसे तो 5 नंबर में पूछा गया था, पर ऐसे 1 नंबर में भी दे सकता है, 2 नंबर में भी दे सकता है, और नहीं भी देगा तो आप लोग सीख लीजिए
और जब जरूरत पड़ जाए तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए। कहा जाता है, एक आया था आपको सर्फ एक्सेल सरफ सरफ आया था घड़ी, कहा था प्रचार में, है ना, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। तो पहले इस्तेमाल कर लीजिए, विश्वास करना न करना आपकी बात है ना। तो पहले इसको सीख लीजिए, फिर आएगा नहीं आएगा उसका। ये कह रहा है, ये कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसके शीर्ष दिया हुआ है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, 5 नंबर में VVY है, एकदम पूछना ही पूछना होता है। देख लीजिए, अगर 5 नंबर में पूछता है तो चित्र बना लीजिए, ABC, निर्देशांक दिया हुआ है -5 -1, 3 -5, और क्या दिया हुआ है 5 और 2, ये निर्देशांक है। इसको x1 x2 मानेंगे, y1 y1 मानेंगे, x2 y2 मानेंगे, x3 y3 मानेंगे। ये मान लिए। देखिए निर्देशांक 2 लेटर से होता है, x और y। पहले अंक को x कहेंगे, दूसरे को y कहेंगे। अब कह रहा है त्रिभुज, यहां लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। a का वैल्यू दिया हुआ है ना, माना कि a का निर्देशांक -5 -1, b का निर्देशांक क्या है 3 -5, और c का निर्देशांक क्या है, c का निर्देशांक 5 और 2 है, 5 और 2 है। तो कहता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो क्या कहेंगे 1/2 कहेंगे, x1 y2 -y3, ठीक है, प्लस x2 y3 -y1, है ना, फिर प्लस x3, है ना, x3 y2 -y1, ये होगा। इसको मोड लगा दीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका फार्मूला। मेरा मोबाइल किधर से देखिए, है ना, ये फार्मूला जो है से आप एक बार मिला लीजिए, है ना। निर्देशांक ज्यामिति का, है ना, फार्मूला मिलाइए इसको, देखिए। चलिए y1 -y2 है, y1 -y2, थोड़ा सा y1 -y2। चलिए इसमें मोड लगा दीजिएगा, नेगेटिव भी आएगा तो उसको पॉजिटिव रख लेना है, y1/2, x1 देखिए -5 है, y2 देखिए -5 माइनस y3 2, चलिए प्लस x2 3 है, यहाँ y3 जो है से 2 माइनस y1 कितना है -1, माइनस माइनस +1 प्लस 5, y1 देखिए -1 है, और y2 माइनस माइनस +5 है, प्लस कर देंगे ये। चलिए अंकों को बैठा दिए, अब यहाँ हल कर देते हैं, 1/2 -5, 5 और 2 7, -7 हो जाएगा। पोस्ट में ही रखिए, +3 गुने 2 1 3 +5 4, 5 में से 1 गया तो 4, ये हो गया बराबर 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो 7 5 35 +3 3 9 5 चौके 20, इसको जोड़ दीजिए 1/2 गुने, जोड़ेंगे 20 29 29 और 35, है ना, 9 5 14 3 2 5 1 6 64, 64 आ जाएगा। ये 32 दूना 64 होता है, कितना होता है 32 दूना 64 होता है,
तो इसको आंसर लिख देंगे 32 वर्ग इकाई। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। त्रिभुज का अगर निर्देशांक दिया हुआ है, त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले ये फार्मूला है, ये सूत्र है, ये देख रहे हैं सूत्र है, और इसका क्षेत्रफल हल करके निकाल दीजिएगा। जो आंसर आएगा वर्ग इकाई में आंसर कर दीजिए। तो इसका आंसर आ गया 32 वर्ग इकाई। इसका हल करने पर आंसर क्या आ गया, 32 वर्ग इकाई आ गया। तो इस तरह से इसको जो है से बनाया जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, है ना। हम हट जाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, है ना। आप लोगों को चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। ये दिया हुआ है, कह रहा है समांतर श्रेणी 3 8, ये कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो ये नवा पद निकालना है। तो सबसे पहली बात इसमें हम लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है क्या, प्रथम पद जो है 3 है, सार्वंतर। प्रथम पद कहने का मतलब ये 3 है, सार्वंतर आपका डी 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, और टीएनवा पद कितना है 78 है। तो एन बराबर वाट, ये निकालना है। तो टीएन का फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा बबुअन, टीएन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन 78 है, 78 लिख दिए, ए का वैल्यू 3 है, प्लस एन पता नहीं है लिख दिए, 5 है डी का वैल्यू 78। ये 3 प्लस में इधर आएगा, माइनस में 3 ले आए, 5 एन गुना कर दिए -5, ये इसमें गुना कर दिए, 78 में से 3 जाएगा 75 बचेगा, और ये 5 माइनस में इधर आएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, 5 एन यहाँ लिख दो बाबू। ये 75 5 80 हो जाएगा, ये 5 को जो है से इधर ले आओ, बराबर एन 5 से काटो 16 5 80, यानी एन बराबर 16, यानी कैमा पद 78 हो जाएगा, 16वां पद कैमा पद 16वां पद 78 हो जाएगा बबुआन, 16वां पद 78 हो जाएगा। एपी में दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहे तो इसको एकदम तुरंत ये फार्मूला लगा देंगे। ये देख रहे हैं टीएन का फार्मूला ऐसे होता है, एन भी लिख सकते हैं, एन बराबर भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है बहुत जगह। तो टीएन का मान ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है, और सूत्र पर सब मान को बैठाओ, एन का मान निकल जाएगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, इसका जो है से कह रहा है महसा ज्ञात करना है, महसा और लहसा ज्ञात करना है। तो ये आसान है, बन जाएगा तुरंत, है ना। इसको बनाने में सेकेंडों का टाइम नहीं लगेगा। आप लोग देखिए 8 का जो है से क्या करेंगे गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2, और 9 का गुणनखंड करेंगे 3 गुने 3, अब 25 का गुणनखंड करेंगे 5 गुने 5। सब में एकक का रेशियो कर दो, एकक जो है से गुना हो जाता है। इसका एचसीएफ वह संख्या होगा, क्या कर सकते हैं एचसीएफ उसको लिखेंगे जो तीन संख्याएं हैं ना जो सबको काट सके। तो देखिए तो 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, 3 इसमें है, इसमें भी इसमें नहीं, 5 सब अलग अलग है। तो एचसीएफ सब में 1 हो जाएगा। एक वैसी संख्या है जो सबको काटेगा, और एलसीएम जो है से ज्ञात करना है। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 3, और 5 गुने 5 गुने 5। यहां करेंगे 5 5 25, 25 चका 100, और देखिए 3 तिया 9 9 तिया 25 चका 100, और 3 तिया 9 9 दूनी 18, 1800 आ जाएगा। एचसीएफ 1800, एलसीएम 1800, एचसीएफ 1। ऐसे हल कर लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और नहीं तो ऐसे गुणनखंड करो 8 2 2 दूनी 4, फिर 2, ये 4 बार में 2 बार में, फिर 9 को करो 2 3 से 3 तिया 9, फिर 25 को करो 5 बार में, ऐसे गुणनखंड कर करके लिख दो। ये भी आप कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा। तो यहां द्विघात समीकरण को लिख देते हैं। देखिए यहां पर देखिए नहीं चल रहा है,
बंद हो गया था सर? क्या 45 मिनट हो गया है?